नमस्कार दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय से शुरुआत करने जा रहे हैं, वेदांत। अगर आप भगवत गीता को सच में समझना चाहते हैं, उसके गहरे अर्थ को जानना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको समझना होगा वेदांत। क्योंकि भगवत गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, यह जीवन को समझने का एक बहुत गहरा ज्ञान है और यह ज्ञान वेदांत से जुड़ा है। इसलिए आज हम बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे कि वेदांत क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि वेदांत शब्द का मतलब क्या है। वेदांत दो शब्दों से मिलकर बना है, वेद और अंत। वेद का मतलब होता है ज्ञान और अंत का मतलब होता है अंतिम या सबसे ऊंचा। इस तरह वेदांत का अर्थ हुआ वेदों का अंतिम और सबसे गहरा या सबसे ऊंचा ज्ञान। अब प्रश्न आता है कि वेद क्या है। वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। ये हजारों साल पुराने हैं। इसमें जीवन, प्रकृति, ईश्वर और ब्रह्मांड के बारे में गहरा ज्ञान बताया गया है। एक खास बात यह भी मानी जाती है कि वेद किसी भी एक व्यक्ति ने नहीं लिखे। प्राचीन ऋषियों का यह ज्ञान गहरी ध्यान अवस्था में के अनुभव के रूप में मिला है। इसी कारण वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, यानी ऐसा ज्ञान जो मनुष्य द्वारा बनाया हुआ नहीं है। वेद चार प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति के मंत्र मिलते हैं। यजुर्वेद में मिलते हैं धार्मिक कर्मों की विधि, कर्मकांडों की विधि। सामवेद में मंत्रों को संगीत के रूप में गाया जाता है और अथर्ववेद में जीवन से जुड़ी कई व्यवहारिक और आध्यात्मिक बातें मिलती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात समझें, हर वेद के चार भाग होते हैं। पहला संहिता, इसमें मंत्रों का संग्रह होता है। दूसरा भाग होता है ब्राह्मण, इसमें यज्ञ और कर्मकांड की व्याख्या होती है। तीसरा भाग आरण्य, इसमें ग्रंथों में ध्यान और साधना से जुड़ी बातें बताई जाती हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है उपनिषद। उपनिषद वेदों का सबसे गहरा हिस्सा है। यहीं से वेदांत का असली ज्ञान शुरू होता है। उपनिषदों में मनुष्य से जुड़े सबसे बड़े सवाल पूछे गए हैं, जैसे मैं कौन हूँ, क्या मैं केवल एक शरीर हूँ, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है और इस संसार का असली स्वरूप क्या है। उपनिषद हमें बताते हैं कि मनुष्य की असली पहचान उसका शरीर नहीं है, उसकी असली पहचान उसकी आत्मा है। और सबसे गहरी बात यह है, आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। यह वेदांत का मुख्य विचार है। उपनिषदों में कुछ महाकाव्य बताए गए हैं जो इस ज्ञान को बहुत संक्षेप में समझाते हैं। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। तत्वमसि, तुम वही हो। प्रज्ञान ब्रह्मा, चेतना ही ब्रह्मा है। इन वाक्यों का मतलब है कि तुम्हारे अंदर जो चेतना है वही परम सत्य है। कुछ वेदांत को समझने के लिए तीन मुख्य ग्रंथ माने जाते हैं। पहला उपनिषद, दूसरा भगवत गीता और तीसरा ब्रह्मसूत्र। इन तीनों को मिलाकर प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। उपनिषद हमें सच्चाई का ज्ञान देते हैं, भगवत गीता बताती है उस ज्ञान को जीवन में कैसे लागू किया जाए और ब्रह्मसूत्र उस ज्ञान को व्यवस्थित रूप से समझाते हैं। समय के साथ साथ आचार्यों ने वेदांत की व्याख्या की। इससे वेदांत के अलग अलग दर्शन सामने आए। सबसे प्रसिद्ध तीन दर्शन। पहला अद्वैत वेदांत। अद्वैत का अर्थ है दो नहीं, केवल एक ही सत्य है। इस दर्शन को आदि शंकराचार्य ने विस्तार से समझाया। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। यह संसार माया है और जीव की आत्मा वास्तव में ब्रह्म से अलग नहीं है। अर्थात वास्तव में वही परम चेतना है, लेकिन अज्ञान के कारण हम अपने आप को शरीर और मन मान लेते हैं। दूसरा दर्शन है विशिष्ट द्वैत। इस दर्शन को रामानुजाचार्य ने समझाया। इनके अनुसार भगवान एक है, लेकिन जीव और संसार भगवान से जुड़े हुए हैं। वे पूरी तरह अलग भी नहीं है और पूरी तरह एक भी नहीं है। तीसरा दर्शन है द्वैत वेदांत। इसे माधवाचार्य ने स्थापित किया। इस दर्शन के अनुसार भगवान और जीव हमेशा अलग रहते हैं। भगवान सर्वोच्च है और भक्ति के माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त होती है।
अब सवाल आता है, भगवत गीता का इन सब में क्या स्थान? भगवत गीता महाभारत के युद्ध के समय भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में भ्रम और दुख में पड़ जाते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें जीवन का गहरा ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान केवल युद्ध के बारे में नहीं है, यह है जीवन, कर्म, आत्मा और मोक्ष के बारे में है। इसलिए भगवत गीता को वेदांत का सार कहा जाता है। गीता हमें सिखाती है हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, सच्चा ज्ञान क्या है और जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। आगे हम भगवत गीता को अद्वैत वेदांत के दृष्टिकोण से समझेंगे। अगले भाग में हम वेदांत की कुछ सबसे महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे, जैसे ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, माया क्या है, जीव क्या है और साथ में मोक्ष क्या है। यहीं से वेदांत की असली शुरुआत होती है। धन्यवाद।